Welcome back again to 11th history, and we will continue from where we had left. So, hundreds of paintings of animals done between 30,000 and 12,000 years ago have been discovered in the caves of Lescox and Chauvet, both in France, and Altamira in Spain. These includes depictions of bison, horses, deer, mammoths, rhinos, lions, bears, panthers, hyenas and cows. So फ्रांस में स्थित लेस्कॉक्स और शोवे की गुफाओं और स्पेन में एल्टामिरा की गुफाओं में जानवरों के सैकड़ों चित्रकारियाँ पाई गई हैं, यानी कि हंड्रेड्स ऑफ paintings has been discovered in these caves. It is around 30,000 to 12,000 years ago, और ये करीबन 30,000 से 12 साल पहले के बीच की पाई गई हैं, यानी कि अगर अपन बोले तो 30,000 से 12,000 साल पहले के बीच में ये बनाई गई थी। और इनमें जो ज़्यादातर जो पेंटिंग्स थी वो थी किसकी थी? अपने बाइसन्स की, हॉर्सेस घोड़ों की, आइबैक्स, ये सब एनिमल्स हैं। बाइसन भी एक तरह का बहुत बड़ा एनिमल है। देन हॉर्सेस तो आप जानते हैं, आइबैक्स भी एनिमल है, डियर, हिरण जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं। देन मैनमॉथ्स भी एक तरह का एनिमल है। राइनोज, लायंस, बियर्स, पैंथर्स, हाइनास एंड आउल्स, इन सारे जानवरों की बहुत सारी पेंटिंग्स क्या है इन केव्स के अंदर मिली हैं, जो कि अराउंड 30,000 टू 12,000 ईयर्स पहले की हैं। Now, more questions have been raised than answered regarding these paintings. For example, why do some areas of caves have paintings and not others? Why were some animals painted and not others? Why were men painted both individually and in groups, whereas women were depicted only in groups? Why were men painted near animals but never women? Why were groups of animals painted in the section of caves where sounds carried well? So कई तरह के क्वेश्चंस इन गुफाओं को देखने के बाद हिस्टोरियंस या आर्कियोलॉजिस्ट्स ने पुटअप किए हैं, और वो क्वेश्चंस क्या हैं, जितने की आंसर नहीं दिए गए हैं उससे ज़्यादा क्वेश्चंस पुटअप हो गए हैं यहाँ पे। और वो क्वेश्चंस क्या हैं, इन गुफाओं के कुछ हिस्सों में पेंटिंग्स हैं और कुछ हिस्सों में पेंटिंग नहीं है। ऐसा क्यों है कि कुछ पार्ट में तो पेंटिंग है, कुछ पार्ट में पेंटिंग्स नहीं है? ऐसा क्यों है? देन कुछ खास जानवरों को ही पेंटिंग की गई है, दूसरे जानवरों की क्यों पेंटिंग नहीं की गई? फिर और क्वेश्चन है, जो मैन है या जो पुरुष हैं उनको अकेले और अलग अलग और समूह में भी पेंट किया गया है, चित्रित किया गया है, जबकि स्त्रियों को केवल समूह में ही पेंट किया गया है। यानी कि मैन को तो, पुरुष को तो अकेले में भी खड़ा हुआ पेंट किया गया है, अलग अलग भी पेंट किया गया है और ग्रुप में भी पेंट किया गया है, बट स्त्रियों को खाली ग्रुप के अंदर ही पेंट किया गया है या चित्रित किया गया है। केवल पुरुषों को ही जानवरों के साथ चित्रित किया गया है या पेंट किया गया है, स्त्रियों को कभी नहीं, क्यों? और वुमेन्स को जानवरों के साथ कभी पेंट नहीं किया गया है, ऐसा क्यों? जानवरों के समूह को गुफाओं के उन भागों में क्यों चित्रित किया गया है
जहाँ आवाज़ अच्छी तरह पहुँचती है, और जो जानवरों के जो ग्रुप्स है उनको जो पेंट किया गया है वो गुफाओं में या केव्स के अंदर ऐसी जगहों पे पेंट किया गया है जहाँ पे आवाज़ बहुत अच्छी तरह से पहुँचती है। ऐसा क्यों किया गया? तो बहुत सारे क्वेश्चंस, जितने के आंसर्स नहीं हैं उससे ज़्यादा तो क्वेश्चंस पुट अप कर दिए गए हैं इन केव्स और इन केव पेंटिंग्स के लिए। Several explanations have been made. One is that because of the importance of hunting, the paintings of animals were associated with ritual and magic. The act of painting could have been a ritual to ensure a successful hunt. Another explanation offered is that these caves were possibly meeting places for small groups of people or locations for group activities. These groups could share hunting techniques and knowledge, while paintings and engravings served as the media for passing information from one generation to the next. अब ये जितने भी क्वेश्चन आए उनका कुछ एक्सप्लेनेशंस भी दिए गए हैं, और कुछ एक एक्सप्लेनेशन जो हैं वो इस तरह से दिए गए हैं कि उनमें से एक ये है कि जीवन में शिकार का महत्व यानी कि इम्पोर्टेंस इसलिए है, जानवरों की चित्रकारियाँ धार्मिक क्रियाओं, रस्मों और जादू टोनों से जुड़ी होती थी। शायद जो पेंटिंग है इसलिए की जाती थी कि ऐसी रस्म अदा करने से शिकार करने में सफलता मिले, यानी कि जब भी वो शिकार करना जाते थे तो हो सकता है कि इनमें से कोई जादू टोना या रीति रिवाज की जो भी इनकी रस्म थी उसको करके जाते हूँ, जिससे कि शिकार क्या है, जब ये शिकार करने जाएं तो इनको अच्छा शिकार मिल सके। क्योंकि आप पूछेंगे कि सर शिकार क्यों करने जाते थे, क्योंकि फूड क्या है, फूड इसेंशियल है अपनी लाइफ के लिए, तो शिकार ये इसीलिए करते थे, खाने के लिए, मीट के लिए। दूसरा स्पष्टीकरण या दूसरा एक्सप्लेनेशन, सेकंड एक्सप्लेनेशन इज गिवन या वाज गिवन लाइक दैट कि शायद ये केव्स में ग्रुप एक्टिविटीज़ करने के लिए आते होंगे। अब ग्रुप एक्टिविटीज़ के अंदर हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कोई आपस में बैठ कर के बातचीत करने आते हों या किसी और चीज़ के ऊपर मीटिंग करने आते हों, वार्ता करने आते हों। तो ये लोग छोटे छोटे समूह में मिलते थे, यहाँ इकट्ठे होकर अपनी एक्टिविटीज़ ये पूरी करते थे। हो सकता है वहाँ ये समूह मिलकर शिकार की योजना भी बनाते हों, और हो सकता है इन केव्स में बैठ कर के ये लोग शिकार के जो योजना है, जो प्लानिंग है कि शिकार कैसे किया जाए, वो भी बनाते हों। और देखा जाए तो शिकार के तरीकों एवं टेक्निक्स पर एक दूसरे से चर्चा करता हूँ, और हो सकता है कि शिकार की टेक्निक्स के ऊपर एक दूसरे से चर्चा करते हूँ आप केव्स के अंदर बैठ करके। और ये पेंटिंग्स आगे आने वाली जो जेनरेशन है उसको इन टेक्निक्स की जानकारी देती हूँ कि कैसे आप लोगों को शिकार करना है। जब जो न्यू जेनरेशन आएगी उसको बताती हूँ कि ये पेंटिंग्स की कैसे वो लोग शिकार किया करते थे, और आप लोगों को भी ऐसे इसी तरह से शिकार करना है, इन जानवरों का शिकार करना है। जो भी इंफॉर्मेशन उन जो न्यू जेनरेशन को देनी होती थी, हो सकता है वो इन पेंटिंग्स के थ्रू न्यू जेनरेशन्स को क्या देना चाहते हो, नॉलेज देना चाहते हो। तो क्लियर हो गया आपको दोनों पैराग्राफ? ठीक है, क्लियर है? So let's move forward. The above account of the early societies has been based on archaeological evidence. Clearly there is much that we will still do not know. As mentioned at the beginning of this chapter, hunter-gatherer societies
exist even today? Can one learn anything about past societies from present day hunter gatherers? This is a question we will address in the next section. तो जैसा कि अपन ने ऊपर बताया गया है कि अधिकतर जो भी जानकारियाँ मिली हैं वो सब एविडेंस के ऊपर डिपेंड हुई हुई है, और अभी भी इतना बहुत कुछ बचा है जो जानकारी में नहीं है। जैसा कि अध्याय के प्रारंभ शुरू में कहा गया था, शिकार करने वाले और गैदरिंग करने वाले, तलाश वाले जो समूह है वो आज भी मौजूद है, यानी कि हंटर गैदरर्स आज भी हैं जैसे पास्ट में थे। आज भी ऐसी कई सोसाइटीज़ है, ऐसे कई समाज हैं जो कि हंटर गैदरर हैं। ठीक है, तो इन हंटर गैदरर्स के जीवन से पुरानी जो सोसाइटीज़ है के बारे में कुछ जाना सीखा जा सकता है, यानी कि आज के हंटर गैदरर्स से अपन इनके जो पूर्वज थे या उनके जो पुरानी सोसाइटीज़ थे उनके बारे में काफ़ी चीज़ें जान सकते हैं, और इसी के ऊपर अपन डिस्कस करेंगे अपना जो नेक्स्ट सेक्शन है, जो नेक्स्ट टॉपिक है उसके ऊपर। क्लियर? नाउ अर्ली एनकाउंटर्स विथ हंटर गैदरर्स इन अफ्रीका। अब अफ्रीका के अंदर, अफ्रीका में शिकारी और हंटर गैदरर्स का अर्ली एनकाउंटर्स यानी कि प्रारंभिक संपर्क। द फॉलोइंग इज एन अकाउंट बाय अ मेंबर ऑफ एन अफ्रीकन पेस्टोरल ग्रुप। इट्स इंक्लूड कॉन्टैक्ट इन 1870 विथ कुंगसन, a hunter gatherer society living in the कालाहारी डेजर्ट। तो अफ्रीका के कालाहारी डेजर्ट में रहने वाले कुंगसेन नाम के एक शिकारी संग्रह यानी कि एक हंटर गैदरर सोसाइटी का 1870 से में एक अफ्रीकी जो ग्रुप था, पास्टोरल ग्रुप, यानी कि जो पास्टोरल मतलब जो भेड़ बकरी चराते हैं या कैटल चराते हैं, जिनको अपन बोल सकते हैं पशु चारक समूह, जो गाय भैंसों को चराते हैं, उन समूह के एक सदस्य का पहली बार संपर्क हुआ। यानी कि जो गाय भैंस चराते हैं, जो पशुओं को चराते हैं, उस समूह के एक व्यक्ति का किसके साथ संपर्क हुआ? कुंगसेन नाम के एक हंटर गैदरर सोसाइटी के साथ संपर्क हुआ। और उस व्यक्ति ने इस मुलाकात के बारे में जो अपने को एक बताया है वो ये है, When we first came into the area, all we have saw were strange footprints in the sand. We wondered that what kind of people these were. They were very afraid of us and would hide whenever we came around. We found their villages, but they were always empty because as soon as they saw strangers coming, they would scatter and hide in the bush. We said, "Oh, this is good. These people are afraid of us. They are weak and we can easily rule over them." So we just ruled them. There was no killing or fighting. तो किस तरह से क्या बताया है उसने कि सबसे पहले जब हम इस इलाके में आए तो हमने देखा कि जो मिट्टी है, जो सतह है ऊपर, उस पर अजीब किस्म के पैरों के निशान बने हुए हैं या बने हुए थे, और हमने बहुत आश्चर्यचकित होकर सोचा कि ये लोग कैसे होंगे। ये लोग हमसे बहुत घबराते थे, और जब कभी हम उनके आसपास जाते तो ये भागकर कहीं छिप जाते थे। हम उनके गांव गए, मिले, लेकिन उन्हें हमेशा सुनसान पाया, और हमारे को उनके गांव भी मिले, और जब हमने उनके गांव में देखा तो उनके गांव हमेशा खाली रहते थे, सुनसान ही पाया उनको, क्योंकि जब कभी वो अजनबी लोगों को देखते थे तो इधर उधर भागकर झाड़ियों में छिप जाते थे। वो गांव जैसे वो किसी अजनबी लोगों को देखते थे, किसी स्ट्रेंजर को देखते थे, तो वो इधर उधर भाग करके क्या करते थे? झाड़ियों में
छुप जाते थे। हमने मन ही मन कहा, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, ओह दिस इज़ गुड। ये लोग हमसे डरते हैं, वे कमज़ोर हैं और हम आसानी से उन पर शासन कर सकते हैं और हम वी ईजली रूल ओवर देम। इस तरह हमने उन पर अपना शासन स्थापित किया और इसमें कोई झगड़ा या खून खराबा नहीं हुआ। तो एक हंटर गैदरर की जो सोसाइटी मिली, वो सोसाइटी ऐसी थी कि वो इतनी ज़्यादा घबराती थी, जो आज के मानव थे या जो उस समय के जो मानव थे, और जो ये छुपी हुई जो सोसाइटी थी हंटर गैदरर की, कि ये इतना ज़्यादा घबराते थे कि किसी भी स्ट्रेंजर को देख करके ये झाड़ियों के अंदर छुप जाते थे और फिर क्या करते थे, ये डर जाते थे। और ये इतने डर जाते थे कि इनके ऊपर जो दूसरे समाज सोसाइटी है उसको रूल करना इतना इजी हो गया, क्योंकि ये लोग इतना डरते थे और बिना किसी खून खराबा के, बिना किसी लड़ाई झगड़े के दूसरी सोसाइटीज़ ने इनके ऊपर रूल करना स्टार्ट कर दिया। तो ये एक एनकाउंटर था, अर्ली एनकाउंटर था विथ हंटर गैदरर्स के साथ। हंटर गैदरर्स के साथ अर्ली एनकाउंटर था जो लोग हंटर गैदरर्स नहीं थे या जो लोग जंगल में नहीं रहते थे। जैसे पशु चारक जो था वो क्या था, गाय भैंसे चराता था, किसी गांव में रहता होगा और अपने कैटल्स को चराने के लिए वो जंगलों की तरफ ले जाता होगा, जहाँ पे उसको एनकाउंटर, जहाँ उसका प्रारंभिक संपर्क इन लोगों से हुआ। समझ में आ गया? ओके, क्लियर। वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।